अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त, और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। महंगाई बेरोजगारी से अवाम है परेशान, बिजली के बिल हो या पेट्रोल का बुरहान, क्या सिर्फ दिलासे दे रहे हैं हमारे हुक्मरान? इस बारे में क्या कहती है अवाम, आइए जानते हैं अवाम से। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहेंगे कि ये इतनी महंगाई हुई है, बेरोजगारी हुई है, और फिर कारोबार जो है उसकी नौयत जो है वो सबके सामने ही है, और फिर ये लॉकडाउन में सुना है कि सख्ती होने जा रही है, तो क्या कहेंगे? भाई मकसद ये है कि जो बातें आप मुझसे कह रहे हैं, महंगाई अपनी जगह मौजूद है, लॉकडाउन होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कि लॉकडाउन नहीं होगा तो जाहिर बात है इंसानी जान से कीमती कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल गवर्नमेंट को ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए जो आवाम के मफाद में फैसले हों वो कर दें। उसमें ये नहीं सोचें कि महंगाई बढ़ रही है, ये नहीं सोचें कि लॉकडाउन से आवाम को नुकसान होगा। जो आवाम के मफाद में फैसले हों वो कर देना चाहिए। ये लॉकडाउन दोबारा होने जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि सख्ती होगी क्योंकि लोग फॉलो नहीं कर रहे SOPs को, तो क्या कहेंगे? ये सख्ती होगी तो फिर कारोबार पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। ये तो आवाम को चाहिए कि अपनी एहतियात खुद करे। अगर आवाम ही खुद नहीं करेगी तो फिर कैसे होगा काम? हुकूमत तो बोल रही है ना, अब हुकूमत क्या करे? कुछ कर नहीं सकती हुकूमत। अगले कुछ दिनों में सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन दोबारा सख्त किया जाएगा कारोबार वगैरह पे, तो जो थोड़े बहुत जिंदा है वो भी मर जाएंगे। अच्छा, मतलब ये कारोबार जो है उसकी नौयत जो है जो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी, जो लोग बेरोजगारी बढ़ रही है, चीज़ें हो रही हैं। अब तो समझ लो थोड़ा बहुत जो पैसे लोगों के पास पड़े ना उसी से चल रहे हैं। लॉकडाउन हो जाएंगे तो फिर समझ लो आधे लोग तो गए। अच्छा, मतलब वैसे 3-4 महीने से वैसे ही बंद पड़ा हुआ था, कारोबार नहीं था, बेरोजगारी हुई हुई थी। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो सब भूखे ही मरेंगे। दोबारा से लॉकडाउन के सुन रहे हैं कि सख्ती हो रही है, तो क्या कहेंगे? ये लॉकडाउन हो रहा है हम लोगों के लिए तो अजाब है। ये अभी ये स्कीम चलाई थी 12,000 वाली, तो मेरे को बोला साहब बोल दिया कि आप इसके अहल नहीं हो। मेरे को अहल ही नहीं है मैं, और वाली साहब के मिले तो वाली साहब का बोल रहे अंगूठा नहीं आ रहा है। नादरा गए, वो जा कर के सब कुछ बना करके लेके आए, लेकिन आजम साहब तो कहते हैं कि 1 करोड़ लोगों को दिए हैं। पता नहीं कहाँ दिए उन्होंने, अपने घर पे ही दिए होंगे, अपने रिश्तेदारों को दिए होंगे, गरीबों को तो किसी को नहीं मिले, तकरीबन किसी को नहीं मिले। और मेरे को बोल दिया कि अब इनसे पूछा जाए कि मेरा कौन सा बिजनेस है या मेरा कौन सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। पहले तस्दीक हो रही थी नादरा से, सब कुछ हुआ, तो अब नादरा वालों से पूछा जाए कि भाई मेरा क्या चीज़ है ऐसी, क्या बिजनेस है जो मैं अहल नहीं हूँ इसका। सर क्या कहेंगे, जो इतनी महंगाई हुई है, कारोबार वैसे नहीं है, और अब सुना है कि दोबारा से लॉकडाउन लगने जा रहा है, सख्तियाँ होने जा रही हैं? ये हम लोगों के खुद के अफ़ाल का नतीजा है। हम लोग जैसे नस्ल है ना, वैसे ही हुक्मरान हमारे ऊपर आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, हम लोगों के अपने करतूतों का नतीजा है। ये तो नॉर्मल हालात हैं। पहले भी यही गर्मी होती थी, पहले भी यही सारे होते थे। क्यों लोग नहीं चीखते थे? इसलिए कि लोग जो है ना वो हराम और हराम पसंद लोग हैं। सही है, एयर कंडीशन पंखे उसके नीचे 24 घंटे वो रहते हैं, उस वजह से उसको फीलिंग ज़्यादा होती है। इससे पहले ऐसा है। अब ये कोरोना का मर्ज है, इसके हवाले से बोलेंगे पेशेंट बढ़ रहे हैं, वबा फैल रही है और ज़्यादा। एक बात है, एहतियात नहीं कर रहे लोग, इस वजह से वो लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। कोरोना से 1 महीना वो ज़िंदा रहेगा फिर मरेगा, लेकिन भूख से वो 3 दिन में मर जाता। तो आप क्या करोगे? सही है ना, आपको अपनी मईशत देखनी है। अब इंटरनेशनल सतह से आपका अभी प्रेशर आ रहा है आप पर कि आप ये लॉकडाउन लगाओ, सख्ती करो। तो ये क्या है? आप करोना है, अफेक्ट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अब लोग कितना एहतियात करेंगे? सही है, आपके घर में किसी को हो गया, बहन को, बेटी को, भाई को, बाप को, माँ को, आप क्या करोगे? उसको उठा के बाहर फेंकोगे क्या? तो मतलब वहाँ आप ये एहतियात नहीं करोगे। यहाँ तो पूरी बार आप इतनी तरीके से इतना खौफजदा किया हुआ है गरीबों को कि वो बेचारे घर में रहेंगे तो 3 दिन में मर जाएंगे। बाहर कोरोना की वजह से कम 1 महीना ज़िंदा तो रहेंगे। ये इतनी महंगाई हुई है और कारोबार की नौयत जो है बिल्कुल ही ठंडी हो रही है, और अगले कुछ दिनों में सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती होने जा रही है, तो उसके वाले से क्या मतलब? भाई सख्ती हो रही है तो उसमें तो अवाम ही पैसेगी ना, हुक्मरानों का तो कुछ नहीं जाएगा। गरीब अवाम पहले भी 2.5 महीने आपको पता है कि लोगों का किस तरीके से गुजारा हुआ है। कारोबार बंद, बोले जी हमने तो 8 अरब का राशन दे दिया, किसको दिया है? किसी को तो नहीं मिला। वो अभी बड़े बड़े लोग जितने भी वो सब हजम करके बैठ गए। किसी से आप पूछ लो, किसी मोहल्ले में से, कच्ची आबादी में से किसी से पूछ लो, किसी को 1 रुपया नहीं मिला।
ना किसी को 1 किलो आटा मिले, कुछ नहीं मिला। हमने तो टाइगर फोर्स आज तक देखी ही नहीं कि टाइगर फोर्स है कहाँ है। सिर्फ सुन रहे हैं कि टाइगर फोर्स बनी है, उसका वजूद तो हमने यहाँ ज़मीन के ऊपर नहीं देखा। आसमान पे हो तो हो, बाकी कुछ नहीं कह सकते भाई। मतलब वो ना 12,000 मिले ना राशन नहीं मिला। भाई, किसी को कुछ नहीं मिला भाई, ना राशन मिला है ना 12,000 रुपये मिला है किसी को। ये आए जी अपनी मकामी इंतज़ामिया से रब्ता करें, अभी किसके पास जाएँ भाई। अब हम लोग जो है कच्चे मुलाजम है, 2.5 महीने हम लोगों ने किस किस से लेके खाया है, अभी हमें कौन देगा वो। अभी अगर मज़ीद बंद हो गया 15 दिन महंगाई इतनी हुई है। महंगाई तो भाई उसका तो नाम ही ना ले ना, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है। पेट्रोल अगर सस्ता किया तो उसका क्या आवाम को क्या फ़ायदा मिला है, किसी को कोई रिलीफ नहीं है। आप देखें ना, अगर पेट्रोल पे 10 रुपये बढ़ता है तो गाड़ी वाले दुकान वाले आइटम पे पैसे बढ़ा देते हैं, आटे पे बढ़ जाते हैं, चीनी पे बढ़ जाते हैं, अपना निकाल लेते हैं। बिल्कुल। और अब जब के किराया पेट्रोल सस्ता हो गया तो गाड़ी का किराया वही है, बल्कि उससे ज़्यादा हमें। पेट्रोल जो सस्ता हुआ है तो वो मिल कहाँ रहा है आपको, कहाँ मिल रहा है अब ये बताइए। खा रहे हैं लोग बेचारे, ऐसे धक्के खा रहे हैं कि अब तो यकीन करें, जहाँ तक महंगाई की आप बात कर रहे हैं ना, मरते हुए भी डर लग रहा है यार, कि मरने के बाद भी ठीक ठाक खर्चा होना है। आप ये ना समझे कि आप आराम से कोई दफना देगा। अब तो पहले तो लोग ख्याल करते थे ना यार ये मर गया तो इसके हम कर देते हैं, कोई आगे नहीं आ रहा। अस्पताल जाते हुए डर लग रहा है, लाशें बिक रही हैं, लाशें 2-2 लाख रुपए में दो तो आपको मिलेगी लाश, नहीं तो आप ये करो ना उसके अंदर डाल दो। और ये कहानियाँ चल रही हैं। अल्लाह अपना करम करे, बाकी अल्लाह के हाथ में दुआ ही कर सकते हैं हम लोग तो भाई। क्या कहेंगे भाई, भूखे मर रहे हैं, काम धंधा है नहीं है नहीं, काम धंधा नहीं है। तो अभी सुनने में आ रहा है कि शायद सख्ती करेंगे दोबारा, लॉकडाउन में हर चीज़ें वगैरह बंद होगी, तो फिर क्या किस तरह से ज़िंदगी गुजरेगी, किस तरह से ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। किस तरह से लेंगे, अभी नहीं ले सकते, किस तरह से लेंगे बेटा। अभी बच्चे देख भूखे मर रहे हैं, मसाला लिया है खाली, समझे, क्या करेंगे। पूरा फिर ऐसे ही दिन निकल जाते हैं, पानी पी के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हाँ, क्या करें, काम भी बंद हो महंगी गया। हुई है, हर चीज़ महंगी है। जो दाल 40 रुपए पाती है वो 70 रुपए पाव है। पेट्रोल अभी सस्ता हुआ है, तो पेट्रोल के सस्ता होने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, कोई फायदा नहीं है, पेट्रोल ही नहीं देते हैं। तो हर पेट्रोल ही गायब हो गया। हाँ, गायब हो गया, बंद कर दिया पेट्रोल पंप भी, वो भी नहीं देते हैं, क्या करें बोलो। हर तरीके से परेशानी है आवाम को, हुकूमत की तरफ से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, कोई इमदाद नहीं हो रही। नहीं, कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोगों को 12,000 रुपये दिए हैं, तो इसमें आप लोगों को मिले, आप लोगों तक पहुँचे वो पैसे? नहीं, हमको नहीं मिले। सर दरअसल कुछ हमारी गलतियां हैं इसमें कि हम SOP पे सही तरह अमल नहीं कर रहा है, पब्लिक अमल नहीं कर रही है। अगर नहीं करेंगे तो फिर लॉकडाउन तो करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई हल नहीं है। अब अगर दोबारा लॉकडाउन हुआ और जो सख्ती की खबरें आ रही हैं, तो इस रोडों के ऊपर फिर लाशें नज़र आएंगी, जो भूख से लोग मर जाएंगे। कोरोना से इतने नहीं मरेंगे। कंग्रेचुलेट करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी इमदादें ले ली हैं, तो वो चाहें तो अभी 2-3 महीने का लॉकडाउन और कर दें। हाँ, और बेफिक्र रहें, 22 करोड़ की आबादी में कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, हम सब अंधे गूंगे बहरे हैं। क्या कहेंगे, अभी लॉकडाउन का सुनना है कि दोबारा सख्ती होने जा रही है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से, किस तरह से देख रहे हैं आप लोग के कारोबार किस तरह होना चाहिए, किस तरह से उसमें नरमी कर रहे हैं या सख्ती कर रहे हैं? सर दरअसल कुछ हमारी गलतियां हैं इसमें कि हम SOP पे सही तरह अमल नहीं कर रहा है, पब्लिक अमल नहीं कर रही है। अगर नहीं करेंगे तो फिर लॉकडाउन तो करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई हल नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कोरोना है या नहीं है? कोरोना तो है सही, क्योंकि एक बहुत बढ़िया तबका है जो बोलता है कोरोना है। नहीं, वो उनकी भूल है। थ्योरीज तो है ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, कुछ ना कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये प्लांटेड है, ठीक है ना, मगर ये है कि कुछ भी है और एहतियात ज़रूरी है। जो SOPs गवर्नमेंट ने जो है ना तय कर दी हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। एहतियात। तो अभी महंगाई का क्या सूरत है? तो पूछो ही नहीं, बस कुछ नहीं कह सकते। महंगाई का तो बहुत उरूज पे, मतलब कारोबार नहीं है। और तो अगर ये सख्ती हो गई, लॉकडाउन में दोबारा से बंद करना शुरू कर दिया, तो फिर क्या हालात होंगे? क्या बहुत ज़्यादा हालात। असल में बात ये है कि कारोबार जो है ना वो बैकबोन होता है किसी भी सोसाइटीज़ की। जब मईशत का पहिया चलेगा तो सारी चीज़ें जो है ना ग्रेजुअली सही हो जाएंगी, मगर कारोबार आप देखें ना 18 मार्च से जो है ना मार्केट्स बंद है, ठीक है, तो फ़र्क पड़ा है। अच्छे लोग जो है ना वो इस वक्त जो है ना उनकी पोजीशन बड़ी ख़राब हुई हुई है। मगर ये है कि कारोबार कुछ इस तरह गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए कि थोड़ा करके जो है ना वो 2-3 दिन का जो है ना वो गैप रख के फिर 2-3 दिन कारोबार जो है ना देना चाहिए। पैरेलल जो है ना एक जो है ना वो पॉलिसी होनी चाहिए एहतियात के साथ, SOPs को फॉलो करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहेंगे, कारोबार वैसे ही नहीं है और मामला जो है वो दिन ब दिन बड़े ख़तरनाक होते जा रहे हैं। सुना है कि लॉकडाउन दोबारा से सख्त होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत अच्छा मौजू आपने दिया है। बात यह है कि मुझे तो यूँ नज़र आ रहा है कि कोरोना तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब अगर दोबारा लॉकडाउन हुआ और जो सख्ती की खबरें आ रही हैं तो इस रोडों के ऊपर फिर लाशें नज़र आएंगी, जो भूख से लोग मर जाएंगे। कोरोना से इतने नहीं मरेंगे, क्योंकि उसकी वजह है कि अब कोई ऐसी एक फ़ज़ा कायम हो चुकी है शहर में, बल्कि पूरे मुल्क में, कि लोग बोलते हैं जी कोरोना का भी मरीज़ लेके अस्पताल में जाओ तो इंजेक्शन लगाते हैं और 3 घंटे बाद मौत हो जाती है। अब लोग अस्पतालों का रुख नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने घरों में आइसोलेट हुए हैं। इस वक्त तो वबा अपने अरूज पे है, लेकिन हमें आज ज़िंदगी समझ नहीं आएगी ये वबा है क्या है। हम पुरज़ोर अपील करते हैं हुकूमत से कि इस वबा को कंट्रोल करे, और ये ज़रूरी है। तो कारोबारी तबके से आपका ताल्लुक है, तो आप लोग क्या चाहते हैं किस तरह से लॉकडाउन होना चाहिए? अगर सख्ती भी होती है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और हमारे पास फैसिलिटीज़ ऐसी हैं नहीं हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर, तो हर कोई डर रहा है कि अल्लाह ना करे उस नौयत पे ना आ जाएं, वो उस जगह पे ना खड़े हो जाएं कि हॉस्पिटल्स बढ़ जाएं और हमारे पास जगह ना हो। तो आप लोग किस तरह चाहते हैं कि किस तरह से कारोबार भी चलता रहे और ये वबा से भी हम बचें? देखिए, हमारी कौम ने अभी तक इसको तस्लीम नहीं किया, ये हकीकत बात है। मैंने कुछ दिनों पहले सवाल किया था लोगों से कोरोना है कि नहीं, तो 50-50 का आज भी 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको मजाक ही समझ रहे हैं। हमारे पास गाहक आते हैं तो हम उसको खड़ा कर देते हैं SOPs के तहत, तो भाई ये तो गाहक चला जाता है, कहते हैं आपके पास कोरोना है, बाकियों के पास कोरोना नहीं है क्या? तो हम पहले ये भी अपील करेंगे अपनी आवाम से भी और दुकानदारों से भी कि SOPs का ख्याल रखें। देखिए, जो चीज़ है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत को हम ये मशवरा देंगे कि SOPs के ऊपर अमल दरामा हुकूमत का काम है, दुकानदारों का काम नहीं है। हुकूमत अपनी फोर्सेस को लगाए, 2-4 दिन वो घूमें, देखें, लोगों को अवेयरनेस दें। TV के ऊपर ये मत कहें जी कि इससे लड़ना है, लड़ना नहीं, हमने अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। माफ़ी मांगेंगे तो कोई होगा, नमाज़ें पढ़ें, नवाफल पढ़ें, इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है हमें इससे निजात दे। पहली बात तो ये गवर्नमेंट जो है ना वो कराची वालों को आम दूसरे सूबों के हिसाब से ट्रीट करना छोड़ दें। आज भी 98% एजुकेटेड पर्सन जो है वो कराची में है, तो ये क्लियर कर लें। तो इतनी आसानी से यहाँ बेवकूफ़ नहीं बन सकते जितने और एरियाज़ में आप बना रहे हैं। दूसरी बात ये, अगर गवर्नमेंट को कोई सजेशन चाहिए ना तो बजट तो कुछ होना नहीं है। कोरोना में आपने लॉकडाउन कर दिया, ये भूखे मरें, ये मरें, आप इनको रिलीफ भी मत दें। पूरे पाकिस्तान के सामने ओपनली चॉइस दे रहा हूँ मैं हुकूमत पाकिस्तान, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान को, आप अपनी सैलरीज जो है ना वो बंद कर दें, ताकि आपको पता तो चले कोरोना में होता क्या है। 1200 रुपये का मास्क आप 20-20 रुपये का आवाम को मास्क बना कर कह रहे हैं कि आ जाइए आपको रिलीफ मिल जाएगा, 300 रुपये की प्लांटी हो जाएगी। दूसरे एरियाज़ में समझ में आता है, कराची वालों की समझ में नहीं आया। यार प्राइम मिनिस्टर आपका 1200 रुपये का मास्क लगा रहे हैं और दूसरे के घर में खाने के लिए रोटी नहीं है। कोई है इसको क्वेश्चन करने वाला है? कोई मीडिया कर रहा है? अच्छा, $2 अरब इन्होंने, या 2 अरब की करेंसी जो भी वॉटेवर इन्होंने एहसास प्रोग्राम में बांटी है, क्या इन्होंने मीडिया में शो ऑफ करा कि इसको दिया, इसको दिया? ठीक है। और मुझे एक बात बताइए, सियासत बराए खिदमत है, ये कौन सी खिदमत है कि आपको आपकी पेंशन, अलाउंसेस और सारी फैसिलिटेशन मिल रही है, आवाम को कहते हैं आप लॉकडाउन करो, 7 बजे मोबाइल आएगी, चलो जी बंद करो नहीं तो अंदर जाओ। मतलब अनलॉजिकल है, हम सब समझते हैं, लेकिन समझने के बावजूद बोलने का हौसला किसी में नहीं है। ठीक है सर, तो वही पेट्रोल सस्ता हुआ तो कोई रिलीफ नहीं मिला ना, वो आपके सामने शॉर्ट हो गया, चीनी पकड़ी गई, क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा। बाकी ये है कि हम इमरान खान को जो है वो कंग्रेचुलेट करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी इमदादें ले ली हैं, तो वो चाहें तो अभी 2-3 महीने का लॉकडाउन और कर दें। हाँ, और बेफिक्र रहें, 22 करोड़ की आबादी में कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, हम सब अंधे गूंगे बहरे हैं। महंगाई अल्लाह से लोगों का गरक करे तो महंगाई बोलते हैं, जहाँ पूछ के आ मसाला कैसे भाव में मिलता है, महंगी हुई है, सब चीज़, पेट्रोल महंगे, आश्रय महंगा, चाय पत्ती महंगा, आटा महंगा, क्या नहीं महंगा नहीं है, गरीब किधर जाता है? पेट्रोल सस्ता किया लेकिन कोई चीज़ फायदा क्या है पेट्रोल सस्ता का? ये इमरान खान अपना घर में रख के, हम लोग क्या, आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं है, आवाम गरीब मर रहा। जा इलाका देखो, गटर भर का बिल्डिंग नहीं गिरेगा, जा चल 1 नंबर गली 2 नंबर गली में गटर है बंद है, क्या होएगा? सर क्या कहेंगे, ये जो दोबारा से लॉकडाउन अगर हो जाता है तो किस तरह से ज़िंदगी बसर होगी? क्योंकि अभी बेरोज़गारी भी बढ़ी हुई है, महंगाई भी इतनी हुई हुई है, तो सुनने में आ रहा है कि दोबारा से सख्ती होने वाली है। तो दोबारा तो सख्ती नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि गरीब आवाम में बेरोज़गारी ज़्यादा हो गया
और ये लोग तरस रहे। हमारा अपना खुद दुकान है, तकरीबन 3 महीने से बंद था। क्या काम करते हैं आप? मैं खुद लोंडे का काम करता हूँ, जो पुराने कपड़े, पुराने जो चादरें वो लाता हूँ, बेचता हूँ। ये टमाटर वाला, ये आलू प्याज वाला तकरीबन 3 महीने से बंद था। अभी बेचारे इन लोगों ने सांस लिया, अभी बंद करेगा तो फिर ये वो हालात हो जाएगा। हाँ, तो मेरा हुकूमत से मुतालिबा है कि भाई दोबारा नहीं लाए, इसलिए कि आवाम को तंगी होगी, मुसीबत होगा। तो अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह ये चीज़ ख़त्म होने वाला है इंशाअल्लाह। जब पेट्रोल महंगा होता था तो पेट्रोल फ़ौरन मिल जाता, पेट्रोल जब सस्ता हुआ तो मिलता नहीं है। जैसे CNG की कितने घंटे लाइनों में लग रहे हैं अभी? करीबन 2 घंटे 1 घंटा लाइन में अब काम करें, दिहाड़ी कमाएं अपनी या पेट्रोल भरवाएं। और इतनी देर में लॉकडाउन का टाइम का अब 15 जून के बाद फिर बोलते हैं लॉकडाउन। अब हम गरीब आदमी कहाँ जाए? जिसके पास है उसके लिए लॉकडाउन सही है, हमारे लिए लॉकडाउन सही नहीं है। 15 जून को लॉकडाउन लग जाता है, सख्ती कर दी जाती है, तो किस तरह गुजर बसर होगा? पहले भी 2.5-3 महीने बहुत मुश्किल है, गुजारा करना बहुत मुश्किल है। जो 12,000 के ऊपर ये बोलते हैं, 12,000 रुपये क्या होगा? 12,000 रुपये क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा। अब 600 रुपये 700 रुपये रक्षे की दिहाड़ी वो भी नहीं मिले, कहाँ जाए बंदा? बस मतलब हर तरीके से परेशानी है, गरीब आदमी के लिए बहुत ही परेशानी है। अरे बेटा महंगाई की तो बात ही छोड़ दे, इतनी महंगाई, गरीब तो मर गए बेटा। अभी वापस सुनने में आया कि लॉकडाउन कर रहे हैं, अब रोज़ खाने कमाने वाला कहाँ जाएगा? हमारा यही मजबूरी है, हमारी यही ड्यूटी है, इसके अलावा तो नौकरी तो करने से रहे। और बिल ऐसे आया कि आगे बोलते किस्त करेंगे नहीं, किस्त भी नहीं करने को तैयार है। क्या माफ़ किया है ना, अपना दुकान के किराए माफ़ किए ना, घर के किराए माफ़ किए, तो क्या रिलीफ दिया हुकूमत ने? तो फिर हम किस चीज़ को वोट दें? वज़ीर आज़म से इमरान खान से गुजारिश हमारी है कि महंगाई कुछ कम करे, हमारे ऊपर रहम करे। बेवाओं के, गरीबों के, मिस्किनों के ऊपर, सब यहाँ गरीब रहते हैं, कोई पैसे वाला नहीं रहता। बेटा हमारे ऊपर रहम की नज़र करे और महंगाई कम करे और लॉकडाउन कम कर दे, अल्लाह आपका भला करेगा। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी, सुन रहे हैं कि दोबारा से लॉकडाउन करने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? वैसे ही 2.5-3 महीने लोग घरों में बैठे रहे, परेशान रहे, अब अगर मज़ीद लॉकडाउन कर दिया तो क्या कहेंगे इसके बारे में? और मारामारी बेकारी हो जाएगी, गरीब आदमी रोड पे और आ जाएगा। हुकूमत तो संभालती नहीं है, बात करती है, बाकी वो होता कुछ भी नहीं है। आवाम को कुछ नहीं मिलता है, ना रिलीफ मिलता है, ना राशन मिलता है, कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ ये गरीब लोग रेडी लगा रहे हैं, उनको भी भगाते हैं, ले जाते हैं 1,000 रुपया दो, 2,000 रुपया दो, रेडियाँ लगाओ। ये तो कारोबार खुल गया है। अरे बेटा महंगाई की तो बात ही छोड़ दे, इतनी महंगाई, गरीब तो मर गए बेटा। सही है ना, गरीब तो मर गए। अभी बोलते 15 तारीख को बंद होएगा, दोबारा सख्ती कर रहे हैं। हाँ, तो ये दोबारा ये बोलते सख्ती हो जाएगी, तो पैसा तो होवे ना, जो राशन लेवे, कहाँ से पैसा आएगा? किस तरह गुजर बसर होगा? किस तरह होएगा? बहुत मुश्किल बेटा हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। देखो इसके हुकूमत में क्या क्या नहीं हो रहा है। ये देखो बिल्डिंग गिर गई, महंगाई देखो, जिधर देखो इधर ये बीमारी। सर क्या कहेंगे? अभी सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन में सख्ती कर दी जाएगी। पता नहीं भाई, जो करेंगे बेहतर है। हम तो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले हैं। लॉकडाउन 2-2.5 महीने तो वैसे ही बैठ गए थे हम, तो उससे परेशानी भी खत्म, परेशानी भी बहुत हुई थी। क्या करें, चल रहे हैं बस, इधर उधर गुजारा करके रमज़ान जैसे जैसे निकाला है। अभी वापस सुनने में आया कि लॉकडाउन कर रहे हैं, अब रोज़ खाने कमाने वाला कहाँ जाएगा? हमारा यही मजबूरी है, हमारी ये ड्यूटी है, इसके अलावा तो नौकरी तो करने से रहे। और महंगाई अलग हुई है, क्या कर सकते हैं भाई? तो हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है, कोई कुछ नहीं। अपने बलबूते पे हम कर रहे हैं बस। तो बिजली के बिल इतने आ रहे हैं? बिजली के बिल तो आ रहे हैं, अभी तो किस्तें करके कर भेजे, वो बाद में तो जो आएगा पता है एडजस्ट तो होगा। अभी तो 6,000 कुछ चढ़ा हुआ है, तो अभी 400-500 का बिल आ रहा है, वो भर रहे हैं। बाद में वो जो पीछे है लिखा हुआ है तो वो भी तो लेंगे, वो छोड़ेंगे तो नहीं भाई। जो पेट्रोल वगैरह सस्ता हुआ है वो भी कहाँ मिल रहा है? मिल ही नहीं रहा है, धक्के खा रहे हैं। सस्ती करेंगे, पहले पेट्रोल ही गायब हो गया। पेट्रोल ही गायब हो गया। तो आप क्या चाहते हैं कि जो बजट पेश किया जा रहा है सस्ता हुए, कुछ सस्ता हुए, गरीब आवाम को है ना भाई, रोज़ कमाने वाला कहाँ जाएगा? चाहते हैं कि आप सस्ते हों चीज़? हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए सबके लिए। खाने पीने की अशिया है, दवाई मेडिकल देखो वो भी महंगा है। हम मेडिसिन पे चल रहे हैं हम भाई, मैं वाइफ मेरी 10-12 हज़ार रुपये करे, क्या करें? और दुआ करो अल्लाह बेहतरी करे, को हुक्मरान को जो कुछ होवे कि वो करें कुछ,
गरीबों के लिए। पहले 2 महीने बैठ के खाया है, ठीक है, बाकी हम लोग रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले हैं। अगर हुकूमत साथ नहीं देगी तो फिर क्या फ़ायदा है। इससे पहले तो कोई रिलीफ नहीं मिला ना, अभी कोई रिलीफ मिला। हाँ, मतलब बिजली के बिल भी वैसे ही हैं। बिजली के बिल तो भाई 2 महीने के जो बिल आए ना, जो आम दिनों के बिल आते हैं उससे ज़्यादा आए हैं। लॉकडाउन में बोला बिल नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी बिल आए, और बिल ऐसे आए कि आगे बोलते किस्त करेंगे नहीं, किस्त भी नहीं करने को तैयार है। क्या माफ़ किया है ना, अपना दुकान के किराए माफ़ किए, ना घर के किराए माफ़ किए, तो क्या रिलीफ दिया हुकूमत ने? तो फिर हम किस चीज़ को वोट दें? उन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोगों को 12,000 रुपये दिए हैं। हाँ, तो हमारे को तो कोई 1 रुपया तक नहीं मिला है। हाँ, नहीं मिला। तो फिर मतलब अभी किस तरह गुजर बसर हो रहा है जब कारोबार नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, तो किस तरह से मामला चल रहे हैं, आगे किस तरह चलेंगे? भाई अभी देखो, सुनने में आ रहा है कि 15 तारीख के बाद से फिर लॉकडाउन का बोला हुआ है। सही है, अगर इस तरह से रहा तो फिर अब गरीब आवाम तो मर ही जाएगी। ना अभी तक हुकूमत ने रिलीफ दिया है, ना अभी तक दिया है। अभी तक जो भी अपने बलबूते पे ही कर रहे हैं। देखो, सस्ताई हो ताकि गरीब आवाम खा पी सके, सब कुछ कर सके। पहना, दवाएँ, मेडिसिन वगैरह भी महंगी है, खाने पीने की अशिया भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। ये हो कि बस गरीब आवाम, अगर इतने बजट कम हो जाए कि गरीब आवाम खा पी सके। पेट्रोल सस्ता है क्या? तो पेट्रोल गायब हो गया, सस्ता महंगा। पेट्रोल देखो, पेट्रोल से तो खाली गाड़ी पे तो बैठ के नहीं जाना है ना, तो दूसरी भी चीज़ें सस्ती होती है ना। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। देखो, वो तो सुनने में आता था कि पेट्रोल जब महंगा होता था तो हर चीज़ महंगी होती है, लेकिन अब पेट्रोल सस्ता हुआ तो कौन सी चीज़ आप मुझे बता दो। 10 रुपये वाली चीज़ 50 रुपये में बिक रही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, दोबारा से सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन में सख्ती कर रहे हैं, तो फिर किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर होगा? जैसे 2-2.5 महीने बाद खुला है सब कुछ। गुजर बसर हमारा तो बहुत मुश्किल से हो रहा है बेटा। हमारा बच्चा, एक ही बच्चा है, मैं बेवा औरत हूँ। मेरी बात सुनेगा, 3 बेटियाँ हैं। बेटियाँ भी आती जाती है और खाना मांगती है। बच्चे का भी पेट है, बच्चों का भी पेट है। मैं माँ हो के कुछ नहीं खिला सकती तो मेरा दिल जलता है बेटा। ये बिल्कुल बंद कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? आवाम जी, महंगाई कितनी बढ़ गई है, महंगाई कुछ कम करें। वजीर आज़म से इमरान खान से गुजारिश हमारी है कि महंगाई कुछ कम करे, हमारे ऊपर रहम करे। बेवाओं के, गरीबों के, मिस्किनों के ऊपर, सब यहाँ गरीब रहते हैं, कोई पैसे वाला नहीं रहता बेटा। हमारे ऊपर रहम की नज़र करे और महंगाई कम करे और लॉकडाउन कम कर दे। अल्लाह आपका भला करेगा। परेशान हो गए हम, काम धंधा है नहीं, रोज़ाना परेशानी है। हम पे कम कमाते हैं रेडी पर, हमारे को 200 रुपये नहीं मिलते हैं। यहाँ पे बोलते 5 रुपये बंद हो जाए। कितने दिनों के बाद कारोबार है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो कहाँ से लोग खरीदेंगे? अब इस वक्त देखो फारिग घूम रही है। महंगाई अलग हुई हुई है, हर चीज़ महंगी हुई हुई है। क्या करें? पेट्रोल सस्ता हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पेट्रोल से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हमें तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना। हमारा कौन सा पेट्रोल से लगे हुए, हमारा सिर्फ रेडी वाले हैं। सुनने में जैसे आ रहा है कि अगर लॉकडाउन सख्त कर दिया गया कुछ दिनों में, तो किस तरह से फिर हालात हो जाएंगे, किस तरह से? भाई गरीब आदमी मर जाएगा। गरीब है ना, जो गरीब तबका है वो मर जाएगा, समझा? जो अभी रोज़ का कमाने वाला है, ये देखो 200 रुपया कमा रहा है, 300 रुपया कमा रहा है, ये कहाँ से कमाएगा? पुलिस वाले आएंगे, इसकी रेडी उठा के लेके जाएंगे। रेंजर्स वाले आएंगे, इसको डंडे मारेंगे। मतलब परेशानी है, टेंशन। महंगाई इतनी हुई हुई है, महंगाई हुई हुई है कि आदमी पूरा नहीं कर सकता। भाई किसको बोले? भाई गरीब आदमी, गरीब बचे वाले आदमी, रोज कमाने और रोज खाने वाले वो फंस जाते हैं। बेरोजगारी तो है, तभी तो ये है, कोरोना तो है, पता नहीं किधर ना किधर है, गरीब आदमी फंसता है। अल्लाह ना करे कोरोना है तो गरीब आदमी को भी तो कोई पूछने वाला जाए, अल्लाह के सिवा और कोई पूछने वाला नहीं है। और ये घर के किराए जो हैं, फिर महंगाई है, महंगाई है, किराएदार आदमी वो परेशान हो जाता है। भाई किधर से लाए? किराया दो ना घर खाली करो। नहीं, घर खाली करना पड़ता है, क्या करेंगे? और तो कुछ भी नहीं है ये अल्लाह के सिवा। भाई यार अगर दोबारा लॉकडाउन लगेगा तो कारोबार क्या करेगा बंदा? खाएगा क्या, कमाएगा क्या? ये भी तो सोचना चाहिए ना। पहले ही बंदा परेशान है और परेशान हो जाएगा। वही जो पहले के करते हैं वो नहीं उतरे, वही और आगे नए और कर्जे चढ़ाने के चक्कर में हुकूमत तो कुछ दे रही नहीं है ना। हुकूमत ने कहा था कि हमने 12,000 रुपये दिए हैं, राशन दिया है, बड़ी वो जिनको दिया है उनको दिया है ना, हमें तो कुछ नहीं दिया। हम तो अपना कमा रहे, अपना खा रहे हैं ना। हम तो हुकूमत से नहीं मांग रहे, नहीं किसी और से मांग रहे। अब ये दोबारा लॉकडाउन लगाएंगे तो उसके बाद क्या हालात होंगे? गुर्बत इतनी है, महंगाई इतनी है, या गवर्नमेंट अपने घर से आएगी देने के लिए? 12,000 दे दे तो क्या 12,000 अगर दिए हैं तो क्या 12,000 में घर चलते हैं? 3 महीना जो 2.5 महीना लॉकडाउन रहा है उसमें क्या घर चलता है क्या 12,000 में? इनके तो अपने एक दिन का खर्चा 12,000 होगा। हम लोगों को 12,000 देके क्या 3 महीने बिताएंगे? इस महंगाई में क्या 12,000 में कुछ होता है? आप खुद बताओ, आपका होता है 12,000 में? सही बात है, जितनी जिस हिसाब से महंगाई हुई है
घर के किराए हैं, बिजली का बिल है। पेट्रोल कम हुआ है। जब महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। पूछो तो बोलते पेट्रोलियम महंगा हो गया। अब सस्ता हुआ है तो कहाँ सस्ताई हुई है? सही बात है, पेट्रोल ही गायब हो गया। हाँ पेट्रोल, अच्छा सस्ता वो मिल तो नहीं रहा अपनी जगह पे, लेकिन पेट्रोल जब बढ़ता है तो हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। क्या हर पेट्रोलियम के ऊपर है? अब कम हुआ है तो रेट क्यों नीचे नहीं हो रहे? अभी क्या गवर्नमेंट सोई भी है, नींद कर रही है? ये तो गवर्नमेंट के ज़िम्मे में है ना। अगर आप लॉकडाउन करते हो, इनको घरों में बिठाते हो, तो इनकी ज़रूरियात पूरी करो। यही करें ना, पूरी करें, ज़रूरियात पूरी करें, ये नहीं निकलेंगे घर से बाहर। गरीब भूख मर जाएंगे। हुकूमत तो दे नहीं रही है। जो दे रही है जिन लोगों को, वो अपने घरों में डाल रहे हैं, किसी को दे नहीं रहे हैं। कोई रुपये में से 10% किसी को मिलता है, वरना तो नहीं मिलता है किसी को। ना कोई राशन देता है, ना कोई खाना देता है। गाड़ियाँ निकालो, पुलिस वाले डंडे मारते हैं। क्यों निकाला है गाड़ी? चलो अंदर बंद करो। फिर 8-8 हज़ार रुपये लेके गाड़ियाँ छोड़ी हैं इन लोगों ने। 2-2 महीने तक ये लोग घर पे बैठे रहे। कोई बिजली का बिल माफ़ नहीं, कोई गैस का बिल माफ़ नहीं। 3 महीने के बाद भी आपने बिजली का बिल वही भरना है, आपने बच्चों की फीसें वही भरनी है। हम कहाँ जाएंगे? सर ये बताएं कि अगर सुना होगा आपके लॉकडाउन में दोबारा से लॉकडाउन सख्त किया जा रहा है, तो क्या क्या आज कुछ अफवाहें चल रही हैं कि हमने भी ये सुना है कि स्टार्ट होने वाला है 15 तारीख से। तो अगर ये सच साबित हुआ तो किस तरह से इसको फेस करेंगे? किस तरह से प्रॉब्लम आएगी? होगी जो पहले भी सूरत हाल चली है। सही। लॉकडाउन 2.5-3 महीने से जो लोग बेरोजगार थे, परेशान बैठे हुए थे। भाई लोग तो बहुत सारे परेशान हैं। जी हाँ। खुसूसन ये खड्डे का जो इलाका है, जी हाँ, यहाँ तो ना पानी है ना बिजली है। 2.5 घंटे की लोड शेडिंग। जो लोग रोज़ खाते हैं रोज़ कमाते हैं। लोग रोज़ खाते हैं रोज़ कमाते हैं। ये हमारे रंग वाले हजरात हैं, ये रोज़ की दिहाड़ी वाले हैं। सही। यहाँ तो छोटा सा तबका रहता है, उस सारी दिहाड़ी वाले लोग हैं। अगर उनकी तरफ आप नज़र करोगे तो इंशाल्लाह हुकूमत भी चलती रहेगी, आवाम भी इनके साथ देगी। मतलब आपकी हुकूमत से ये गुजारिश के लॉकडाउन करें, लेकिन लॉकडाउन करें, लेकिन छोटे तबकों को देख के छोटे तबके को थोड़ा नज़रसानी करें कि किस तरह से उनके घर चल रहे हैं, किस तरह उनके बच्चे को पालना है। सही। अगर इसी तरह लॉकडाउन हो गया और लोग भी मर रहे हैं कोरोना में, तो ये तो बेरोजगारी में और भूख से ज़्यादा मर जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन 15 जून से थोड़ी सख्ती कर दी जाएगी अगर आने वाले दिनों में। तो अगर हो गया तो किस तरह से गुजर बसर होगा, किस तरह से मामला चलेंगे ज़िंदगी के? जो पहले भी लोग 2.5-3 महीने से घर पे बैठे हैं ना, बेरोजगारी हुई हुई है। ये भाई अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ये सारी चीज़ अल्लाह के हाथ में है, बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो अल्लाह की मर्ज़ी होगा अल्लाह वो करेगा। सही है ना? ये लॉकडाउन ने क्या, इसको हम लोग नहीं मानते, हम लोग मानते अल्लाह को। हाँ जी सर। भाई ये लॉकडाउन जो कर रहे हैं ना ये सारा, अब ये आप बताएं सुबह 8 बजे से 5 बजे तक कोरोना आप पे हमला नहीं करेगा, 5 बजे के बाद ही करेगा। सही है। समझा दिया उसको, समझा दिया उसको। हाँ, तो क्या वही ना मैं कह रहा हूँ कि ये लॉकडाउन वगैरह ये सारा एक कोई नाटक लगाया हुआ है इन्होंने, समझे ना? लोगों को परेशान किया हुआ है। बेचारे रोज़ दिहाड़ी कमाने वाले हैं, वो मर गए। ये तो गवर्नमेंट के ज़िम्मे में है ना। अगर आप लॉकडाउन करते हो, इनको घरों में बिठाते हो, तो इनकी ज़रूरियात पूरी करो। यही करें ना, पूरी करें, ज़रूरियात पूरी करें, ये नहीं निकलेंगे घर से बाहर। महंगाई हुई है, परेशान वैसी है, परेशानी बढ़ गई है। पेट्रोल के दाम गिर गए, बाकी आप देख लो चीज़ों के ऊपर वही रेट चढ़े हुए ये भाड़े वगैरह जो हैं, और ये सब अपनी जगह के ऊपर ही हैं। किसी चीज़ में फ़र्क नहीं आया है। सर क्या कहेंगे जो दोबारा से लॉकडाउन का कह रहे हैं कि दोबारा सख्ती की जाएगी, तो क्या परेशानी होगी कारोबार वगैरह के हवाले से? परेशानी तो होती है भाई। हम पहले इतने हम कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और हम तो पहले ही परेशान हैं। 2.5-3 महीने पहले ही घर पे बैठे रहे सब, हम पहले ही परेशान तो हैं। आने वाले दिनों में अगर सख्ती हो गई तो फिर किस तरह गुजर बसर होगा? क्या हमारा असर होगा? हमारे पास तो कोई ज़रिया नहीं है, यही ज़रिया हमारा। यही इसी से चलता है सारे मामले। मतलब रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते वाला खाते हैं, वो भी कभी होता है कभी नहीं होता है। सही। और महंगाई इतनी हुई है, बिजली गैस के बिल जो हैं, तो बिजली गैस के हमारे सर पे 3-3 महीनों के जो पीछे गुजरे हैं ना, वो हमने अभी तक भरे नहीं है। हाँ, वो पड़े हुए हैं। सही। तो मतलब बड़ा मुश्किल है गुजारा जो है। सही। तो आप क्या हुकूमत से क्या दरख्वास्त करेंगे कि लॉकडाउन करें तो किस तरह करें ताकि बंदा कारोबार भी कर ले, ज़िंदगी भी चल जाए? थोड़ा नरमी हो तो जैसे अभी चल रहा है इस तरीके से चलाएं तो अच्छा है। शाम तक भले 5-7 बजे तक जो भी टाइम है सुबह से, बिल्कुल जो लॉकडाउन करेंगे तो उसमें तो परेशानी होगी ना ज़ाहिर। लॉकडाउन तो ऐसे भी चल रहा है, और अभी आगे चल के भी अगर ये टाइम कम कर दिया गया तो क्या मतलब? नहीं भाई, बहुत मुश्किल है, कारोबार नहीं है बिल्कुल भी। लॉकडाउन कर देंगे तो फिर कारोबार वगैरह सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इससे, और सबके घरों में खाने का नहीं है सब कुछ। अब क्या करें? रोजगारी अलग 2.5-3 महीने पहले बैठे हुए थे, अब दोबारा से परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। हाँ, बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। आप खुद देखो कि आधे से ज़्यादा लोग काम पे से निकाल दिया लोगों को और घरों में बैठे हुए हैं।
काम नहीं है, धंधे नहीं, खड़े में तो वैसे मैं जो पहले भी 2.5-3 महीने परेशान है, उसके बाद अगर दोबारा हो जाए, ना कोई राशन देता है, ना कोई खाना देता है, गाड़ियाँ निकालो, पुलिस वाले डंडे मारते हैं, क्यों निकाला गाड़ी, चलो अंदर बंद करो। फिर 8-8 हज़ार रुपये लेके गाड़ियाँ छोड़ी हैं इन लोगों ने, फिर क्या करें। तो हुकूमत ने कहा था हमने 12,000 रुपये दिए, राशन दिए, टाइगर फोर्स आई थी, उन्होंने सब कुछ बताया सबको। तो वाह करो अल्लाह से यार, 1 रुपया किसी को नहीं दिया है यार। उल्टा राशन में शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी लिया, अंजुमन में राशन मांगा के हमारे नाम पे लोगों को बांट दिया। अच्छा, सच बात बता रहा हूँ ये। तो अभी इतनी महंगाई हुई हुई है और पेट्रोल जो सस्ता हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं। अभी कितने घंटे लाइनों में खड़े होते हैं आप लोग? आधा घंटे का 50 रुपये 60 रुपये की सवारी आती है। सुबह से निकला हो 390 रुपये का काम किया, बताओ 390 में क्या होता है, क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे अगर ये लॉकडाउन की मुद्दत, जैसे जो लॉकडाउन का कह रहे हैं कि दोबारा सख्ती हो जाएगी, दोबारा सख्ती करेंगे क्योंकि कोरोना केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो अगर सख्ती हो गई तो फिर किस तरह से आगे मामला चलेंगे, किस तरह से कारोबार चलेगा? गरीब भूख मर जाएंगे। हुकूमत तो दे नहीं रही है, जो दे रही है जिन लोगों को वो अपने घरों में डाल रहे हैं, किसी को दे नहीं रहे हैं। कोई रुपये में से 10% किसी को मिलता है, वरना तो नहीं मिलता है किसी को। हम भी इधर मारे गर्मियों में फिर रहे हैं कि भाई रोज़ी हो जाए। जिस दिन लॉकडाउन होती है वहाँ लोग अपने घरों में होते हैं, हम लोग रिश्ते लेके। तो हुकूमत कोई राशन नहीं दे रही, वो जो कहा था राशन देंगे? नहीं, कुछ नहीं मिला हमें, ना पैसा मिला ना राशन मिला। जिन लोगों को पैसा मिला है, सुनने में आया है कि उन लोगों का बिल जो है ना वो बढ़ के आया है। ये अल्लाह का शुक्र है, मुझे नहीं मिला है तो बिल नहीं आया है मेरा, वरना जिस भी आदमी का आया है उसका बिल आया है। सही है, मतलब ये बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, घर का किराया वगैरह सब, हर चीज़ महंगी हुई है। हर चीज़ महंगी हुई है, आग लगी हुई है। क्या कहेंगे, सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन में इजाफा किया जा रहा है, जो मतलब जो सख्ती की जा रही है, तो क्योंकि कोरोना केसेस बढ़ गए हैं, पेशेंट ज़्यादा हो गए हैं और हमारे पास जगह है नहीं, तो सख्ती की जा रही है, सुनने में ये आ रहा है। अगर हो गया ऐसा तो क्या परेशानियाँ लाग होंगी? सर परेशानियाँ तो ऐसी चीज़ें हैं कि तो सब आपके सामने ही हैं। हमारे यहाँ पे सारा है मजदूर तबका, परेशानियों की बातें वो कर रहे हैं जो सब एयर कंडीशनों के अंदर बैठे हैं सर। वो बात करते हैं करेंटीना की, जिनकी 2-2 लाख है, 2.5 लाख तनख्वाह है। इन रेडी वालों को आप क्या कहेंगे, इनके ऊपर सख्तियाँ करेंगे। रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, 2-2 महीने तक ये लोग घर पे बैठे रहे, कोई बिजली का बिल माफ़ नहीं, कोई गैस का बिल माफ़ नहीं। 3 महीने के बाद भी आपने बिजली का बिल वही भरना है, आपने बच्चों की फीसें वही भरनी है। हम कहाँ जाएँ? अभी आपके बच्चों की स्कूल की फीसें वही, वो ऑलरेडी वही चल रही है, फीसें वही चल रही हैं, कोई % माफ़ नहीं है। नाम कट जाएंगे, मैसेजेस आ रहे हैं, डराया जा रहा है। मतलब लोग ताउन तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट ने कहा हमने 1 करोड़ लोगों को 12,000 रुपये दिए, राशन पहुँचाया है। वो एक दफ़ा करके आपको लाइन में लगा के उन लोगों ने जान अपनी छुड़ा ली है सर। 12-12 हज़ार रुपये सफ़ेद पोश बंदा कहाँ जाएगा जो लाइन में खड़ा होना नहीं चाहता, जो नहीं कर सकता? सर हमें पता है, हम पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हैं। आप लोगों ने, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े कर दिए हैं, इल्ला ये कि अभी भी आगे तक शशोपंज का शिकार है, कोई हल नहीं है। अब हल होता तो लोग खुद ताउन करने के लिए तैयार हैं। अब आप देख लें, मार्केटें भरी पड़ी हैं, लोग कहते हैं कि हम भूख से, बीमारी से मर जाएं, भूख से नहीं मरेंगे हम, लोग आगे बढ़। तो सर क्या हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह का लॉकडाउन होना चाहिए कि आवाम अपना रोज़गार भी कर ले और ये जो वबा है इससे भी हम महफूज रहें? सर ये जो SAPs अब जो चल रही है ना सर, ये किसी काम की नहीं है। गवर्नमेंट चाहिए, अगर बाकी वो चाहती तो शुरू के दिन में कर लेती, या अब लॉकडाउन कर ले। सर मेरे ख्याल में अब टाइम निकल चुका है। लॉकडाउन में सब करे थे क्या, कोई भी लॉकडाउन में तो क्या रोज़ वाला कहाँ जाएगी? सही, मतलब परेशानी होगी है लोगों को, बेरोजगार और महंगाई अलग हुई है, इतनी हर चीज़ महंगी है। ये चीज़ महंगी है, आदमी यहाँ से वहाँ जाना, दूर से काम पे जाने वाले बेचारे बहुत परेशान। सही, आवाम की यही गुजारिश कि लॉकडाउन करें, लेकिन आवाम का ख्याल करें ताकि आवाम अपना रोज़गार भी कर सके। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।